अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाए बच्चों, उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। और जो शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाए उसे बच्चों हम शब्दालंकार कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको शब्दालंकार के बारे में बताती हूँ बच्चों कि शब्दालंकार जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों शब्दालंकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 2 बच्चों श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बच्चों बता रही हूँ कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जहां बच्चों किसी वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहां हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण का मतलब होता है बच्चों स्वर या व्यंजन। जहां किसी वर्णों की आवृत्ति बच्चों बार बार हो, 2 या 2 से अधिक बार हो, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं शब्दालंकार। अब जैसे एग्जाम्पल्स में तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तरन तमाल, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो यहाँ पर हमारा बच्चों त वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हमारा कौन सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जैसे दूसरा उदाहरण बहुत ही इजी पैटर्न में आपको बता रही हूँ। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर र वर्णों की आवृत्ति जो है बच्चों बार बार हुई है, इसलिए जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि आप समझ भी गए होंगे, अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, किसी वर्णों की आवृत्ति, वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण हमने बताया कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, और दूसरा बताया रघुपति राघव राजा राम। ये बच्चों थोड़ा सांग के अकॉर्डिंग है, जल्दी याद होता है, इसलिए हमने रघुपति राघव राजा राम ये बातें बताई। वर्ण का मतलब आपको बताया स्वर है व्यंजन, और शब्द का मतलब होता है बच्चों इन्हीं वर्णों के मेल को हम शब्द कह देते हैं। जब तक हमको इसकी जानकारी नहीं होगी कि वर्ण क्या है शब्द क्या है, तब तक हम बच्चों अलंकार अलग कर पाएंगे नहीं। तो यहाँ पर हम बताए अनुप्रास अलंकार के बारे में कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार का मतलब बच्चों कि जहां पर किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण यानी किसी स्वर का व्यंजन,